अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके फ्रिज में बहुत कम सामान होता है। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन और सेहत कैसी रहती है, जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, अगर हमारे फ्रिज में कम सामान है तो क्या इसका कुछ प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है? देखिए, सही बात यह है कि कुछ लोग अपने फ्रिज में बहुत कम चीज़ें रखते हैं। ये ठीक नहीं है। फ्रिज को हमेशा ताज़ी सब्जी और ताज़े फलों से भर करके रखना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। फ्रिज को हमेशा ताज़ी चीज़ों से भरा रखना अच्छी आर्थिक स्थिति का भी सूचक है। घर में दरिद्रता का वास नहीं होता और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। फ्रीजर में बर्फ जरूरत से ज़्यादा जमना अशुभ होता है। इसका बुरा प्रभाव परिवार की महिलाओं पर पड़ता है। परिवार की महिलाओं की एकाग्रता का जो बुरा प्रभाव है वो फ्रिज का असंतुलित होना है। उनके हाथों से चीज़ें खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। फ्रिज गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए इसके ऊपर फल भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर रखे गए फल खाने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और एक बात तो मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आप आटा गूँथती हैं तो आटा गूँथने के बाद जितनी रोटियों को आपको ज़रूरत होती है उतनी रोटियां आप बना लेती हैं और बचे हुए आटे को आप एक पिंड का आकार दे करके और उसे किसी कटोरी में करके और आप फ्रिज में रख देती हैं। ये जानते हैं कितनी गलत बात है। जब भी आटे की कोई चीज़ गोलाकार बन जाती है तो उसको पितर पिंड समझने लगते हैं और पितर आकर के उस पर मड़राने लगते हैं और उसको भोगने लगते हैं। फ्रिज में रखा हुआ कटोरी में गूथा हुआ आटा पिंड बन जाता है और उसको पितर भोग लेते हैं। और जब पितरों का भोगा हुआ वस्तु फिर आप निकाल करके उसकी रोटी बनाते हैं और उसको परिवार के लोगों को खिलाते हैं तो परिवार में बीमारी कैसे नहीं होगी, परिवार में दरिद्रता कैसे नहीं होगी, परिवार में शुभ कार्य क्यों नहीं रुकेंगे। इसलिए सभी महिलाओं से ये आग्रह है कि जितने रोटी की ज़रूरत है उतना ही आटा गूँथिए, भले आपको 2 बार और 3 बार आटा गूँथना पड़े, या थोड़ी थोड़ी देर रुक करके करना है तो फ्रिज में आटा मत रखिए, बाहर ही आटे को गूँथ करके रखिए और उसका उपयोग करिए। आप थोड़ी सी सावधान हो करके अपने घर को बहुत बड़ी विपत्ति से बचा सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।